हमारे गांव के छोटे भाई परम प्रिय आज आने वाले हैं। बहुत दिन के बाद हमसे मुलाकात करने वाले गांव के सहपाठी थे और इच्छा जाहिर की मुलाकात करने की, तो हमने सोचा आ जाओ मिलते हैं आपसे। और बड़े भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत दिन हो गया रहा मुलाकात बातचीत करे, तो हम सोचे कि और हाँ, आजकल पॉडकास्ट शुरू किए यहाँ देखत रही थी। हम आज आपको तो इकावा शुरू किया है सार्थक फेसबुक, संवाद, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये तो आजकल का शौक है आजकल। अच्छा, अगर इस अकेलेपन का साथी यही होता है, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ। अरे उनका जानते हैं कि नहीं, वो जौन सुल्तानपुर वाले वो रहे जितेंद्र श्रीवास्तव पत्रकार। हाँ हाँ, जानी थी उनका। अरे वही जितेंद्र पत्रकार साहब ना। हाँ यार, उनके हाँ, बड़े हाँ, भाई की डेथ हो गई। अरे, और आज उन्हीं का फेसबुक हम देख रहे थे। अरे बड़ा, उनके एक छोटे भाई हैं धर्मेंद्र, 5 भाई थे ये लोग का। और फेसबुक पर जितेंद्र जी की पोस्ट है, लेकिन उसमें धर्मेंद्र जी का एक लिखा हुआ, क्या कहें, स्टोरी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सबको देखना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों ने पढ़ा है उसको, लेकिन वाकई में जो उन्होंने लिखा है ना, उनकी कलम में बहुत ताकत है। आइए। हाँ हाँ, सुनावा। हाँ हाँ, सुना दे रहे हैं। नहीं, हम फेसबुक पे ही तो है, तुम भी देख लेना। उनके निधन की खबर जब उनको मिलती है, तो अपने परिवार से वो कहते हैं कि गांव चलना है, सुल्तानपुर चलना है, भैया नहीं रहे। और उसको उन्होंने जो जो वहां से चलने के बाद जब रास्ते में रहे होंगे, तो जो जो घटना उनके दिल में थी, उन्होंने इसको लिखा है। हम पढ़ के सुनाते हैं। हाँ हाँ, सुनावा। सुना पढ़ के। उनकी कार की रफ्तार 110 120 की रफ्तार से आगरा एक्सप्रेस वे से सुल्तानपुर की ओर भागती चली जा रही थी। आंखें बार बार भर आती थी। धर्मपत्नी दीपा और बेटी चाहत भी लगभग उसी अवस्था में थे। बड़े भाई धीरेन्द्र की मृत्यु का समाचार मिला सुबह करीब 9 बजे मुझसे। उनके बड़े भाई जितेंद्र, जो पत्रकार जी हैं, उन्होंने बताया। जितेंद्र जी ने अचानक उनके देहावसान की सूचना दी थी। उन्होंने जो लिखा है उसी तरह पढ़ के सुना देते हैं। तब मैं यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ओर घूमने गया था। एक क्षण के लिए किंग कर्तव्य बेमूड हो गया। फिर पत्नी को फोन पर फौरन ही तैयार किया कि चलो सुल्तानपुर चलना है। वो भी सुनते ही रोने लगी, हाँ बोलकर चुप भी हो गई। हम 5 भाइयों के बीच में धीरेन्द्र भाई जो थे, वो एयरफोर्स सर्विस से रिटायर हो चुके थे और बीच के भाई थे। गांव में सुव्यवस्थित ढंग से रहते थे, परंतु उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था। मुझे बचपन से सारी बातें, उनके साथ बिताए गए एक एक पल याद आ रहे थे। मैं जितेंद्र भाई और धर्मेंद्र भाई अम्मा के साथ ही रहता था। पिताजी कलकत्ते में सर्विस करते थे, जहां सबसे बड़े दोनों भाई भी रहा करते थे। गांव में उन दिनों आज की तरह सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं होती थी। हम तीनों भाइयों का एडमिशन सुल्तानपुर GIC स्कूल में हो गया था। धीरेन्द्र भाई हम दोनों भाइयों को घर की एकमात्र साइकिल, जो शायद एटलस थी, बैठाकर शहर पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। सड़क उबड़ खाबड़ थी और कच्ची हुआ करती थी। सब कुछ एकदम आंखों के सामने तैरने लगता है इस कहानी को देखने के बाद। उबड़ खाबड़ सड़क थी। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बीच बीच में रुक कर हम स्कूल पहुंचते थे। अम्मा हम तीनों को पढ़ाने के लिए एक कमरे में लालटेन जलाकर बैठा देती थी और खुद खाना बनाने
और घर के कामों में लगी रहती थी। धीरेन्द्र भाई हम सबको लेकर साथ पढ़ते थे। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। हम सब सोने से पहले हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करते थे, जो अभी तक याद है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, फिर घर के कार्य जैसे दुआर बहारना या हरवाहा के साथ खेतों में जाकर कुछ काम करना, ये सब न चाहते हुए भी मुझे कभी कभी करना पड़ता था, वरना मार पड़ जाती थी। धीरेन्द्र भाई के साथ हम दोनों भाई हमेशा घर की खेती बाड़ी के कामों में साथ लगे रहते थे। वो बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव में सभी से अच्छे से बात करते थे और हमेशा रिश्तों के हिसाब से चाची दादी कहकर ही सबको सम्मान देने की आदत थी उनकी। अम्मा ने हम सभी को मेहनत और ईमानदारी से काम करना सिखाया। दूर दूसरे गांव जाकर चक्की पर गेहूं, चना या जौ पिसाना आम बात थी, जिसमें हम दोनों छोटे भाइयों में से एक उनके साथ गाय के बछड़े की तरह साथ साथ जाता था। जहाँ साइकिल नहीं जाती थी वहां सर पर रखकर जाना पड़ता था। हम छोटे होने के कारण सिर्फ साथ जाते थे, सारा बोझ भैया को ही उठाना पड़ता था। गांव के बाग में दोपहर में गर्मी की छुट्टी में सारे गांव के बच्चे खेलते रहते थे। कोई काम होने पर धीरेन्द्र भाई अक्सर जाते थे। हमेशा अम्मा के साथ जिम्मेदारियों का बोझ उठाना उन्होंने सीख लिया था। कहते हैं जो सीधा होता है उसी को हर तरफ से परेशानी आती है। आज सब कुछ है, पर उनके लिए खुशियां आ रही थी तो वो नहीं है। उनकी सर्विस के दौरान भी मैं जब जब भी तबीयत खराब होती थी तो मैं पहुंच जाता था। उनका स्नेह हम दोनों छोटो भाइयों पर बना रहा। अपने बालपन का सारा समय उन्हीं के साथ, उन्हीं की छत्र छाया में बिताया। भैया जाना तो सबको एक दिन है, काहे आप यार काहे परेशान हो रहे? अम्मा की याद आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, अम्मा की तो याद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मन यही बार बार उनकी छत्र छाया में ही बिताया है, और आज उनके न होने की खबर एकदम झकझोर कर रख दिया। मन यही कह रहा था कि काश कुछ दिन और उनके साथ बीत जाता। जाते समय कुछ बोल लेते, कुछ कह लेते। मन यही बार बार रोते रोते कह रहा था, भाई फिर आना मेरे भाई। अच्छा, मन यही बार बार रोते रोते कह रहा था कि भाई फिर आना मेरे बड़े भाई बनकर उसी अम्मा की कोख से जन्म लेंगे, उसी गांव में, उसी बयार में, उसी घर में, उन्हीं खेतों में हम उसी तरह से सुख से रहेंगे। मन चीत्कार कर रहा था। फिर सिर्फ आंखों से झरझर पानी बह रहा था। काश जाते समय आपका हाथ पकड़कर रोक लेता, भाई अलविदा, अब हमेशा प्रतीक्षा करेंगे। और गांव में गेहूं की बालियां आएंगी, महुए के पेड़ से पत्तियों के बीच महुआ गिरेगा, गांव के पूरब की तरफ से सूरज निकलेगा, कोयल और पपीहे की आवाज भी बाग से आएगी, पर आपका साथ नहीं होगा। आप जहां भी रहो शांति से रहना। इस दुनिया के छोड़कर उस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहोगे। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। भाई धर्मेंद्र, ये भाई भाई का एक स्नेह है, भाई भाई का प्यार होता है।
पता है अखंड इस लहजे को, इस पोस्ट को पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ सामने, गांव का पूरा परिदृश्य उन्होंने उतार कर रख दिया। सब कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अम्मा डांटा करती थी कहीं खेल कूद के आते थे तो। आप अपने का अकेला काहे समझ रहे हैं? हम सब लोग हैं आपके साथ। अरे आपकी सब हैं तो सब हैं आपके साथ, काहे आप परेशान हो रहे हैं? हाँ, इमोशन तो है ही है, इमोशन तो है ही है, लेकिन अब एक्चुअली जब जब उम्र बढ़ती है तो डर लगता है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि और जानते हैं, आप इतना लोगों को सम्मान देने वाले, लोगों को मोटिवेट करने वाले, अपने उम्र में आप अपने आप को एकदम कितने रचनात्मक थे। अब आप इस तरह आप उस चरित्र, इस कहानी में मैंने अपने अपने को उस चरित्र में स्थापित किया और देखा तो बड़ा हिला देने वाली कहानी है। सबके साथ सबको उसी हम तरह रहना है, सबको जाना है। हाँ ठीक है, तो जितनी जिंदगी बची है हंस खेल के गुजारते हैं हम लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम आपसे मिलते रहेंगे, हम आपसे बात भी करते रहेंगे। धीरेन्द्र जी की आत्मा को ईश्वर शांति दे। और आज हम अपने मित्र के साथ जो ये फेसबुक की कहानी जो मैंने शेयर की है, ये बहुत ही छू लेने वाली कहानी है। ऐसे ही नई सूचनाएं भी देगा और जीने की कला भी देगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपके परिवार और आपसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी मुझे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।